क्रिया योग की प्रैक्टिस बाकी प्रैक्टिस से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बस नाम अलग है। इस प्रैक्टिस में भी बाकी प्रैक्टिस की तरह ही मेडिटेशन का जो तरीका है, एक पैटर्न थोड़ा सेपरेट है। जो लोग डीपली जानते हैं, वो जानते हैं कि बाकी प्रैक्टिस की तरह भी क्रिया प्रैक्टिस ही है। लेकिन वक्त बीतने के साथ जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो चीज़ डिफेक्टिव हो जाती है, सिखाई तो गई है। सेम सभी प्रैक्टिस की तरह क्रिया योग में भी हुआ है। क्रिया योग में आज के टाइम में बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं और सालों साल की प्रैक्टिस के बाद भी उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं होती है जो क्रिया योग के बारे में बताया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि आज के मॉडर्न एज में जो योग करते हैं और जो पहले योग होता था, उसमें और इसमें ऐसे प्रैक्टिस में जो सीक्वेंस होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है। और अगर जो चेंज है, मेन कोर चेंज है, वो जो डीपली जानते हैं वो जानते हैं कि ये और वो योग तो डिफरेंस तो है, सीक्वेंस सेम है बट योग में डिफरेंस है। और ये सारा असर होता है वक्त बीतने का। क्रिया योग की आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आपका वैसे क्या आप उतना अचीव कर पाए जितना क्रिया योग में बोला गया है या आपके गुरु ने आपको बताया है? अगर आप सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद भी आपने उस एक्सपीरियंस को फील नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप छोटी-मोटी मिस्टेक कर रहे हैं। क्रिया योग में कुछ मिस्टेक हैं, अब बहुत सारे सिखाने वाले लोग हैं। ये प्रैक्टिकल होने की वजह से, टाइम बीतने की वजह से धीरे-धीरे इसमें थोड़े बहुत ऐसे चेंज आए जिसकी वजह से लोगों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सालों से, शायद उन्हें सालों और लगेंगे परफेक्शन होने में। अगर इसको सही सीक्वेंस में और सही तरीके से किया जाए, तो इसका शायद 10% ही टाइम लगेगा, जो आपको 10 साल लगेंगे, हो सकता है वो आपको 2 साल, 1.5 साल में ही उस चीज़ में परफेक्शन आ जाए। अगर आप लकीर के फ़कीर नहीं है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस बाकी और क्रियावान जो हैं, उनसे करेक्ट करवानी चाहिए। उनसे भी एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सही है? अगर उसमें कोई कोई कमी रहती है, तो एटलीस्ट आपकी उसमें सुधार होगा और ये सुधार आपको जानते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसमें वो सुधार नहीं किया और आप सालों-साल बैल-बुद्धि बने रहे और चलते रहे ऐसे ही आँख बंद करके, तो आप वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। शायद आपको अगला जन्म लेना पड़े। लेकिन क्रिया योग में ऐसा नहीं कहा गया है। क्रिया योग में बोला जाता है कि जो सेल्फ रियलाइज़ेशन होगा, वो इसी जन्म में होगा। इतने गुरुओं ने यही बात कही है और जो क्रियावान है, वो जानते हैं इस बात को। क्रिया मेन, आसन, मुद्रा, आप इनको थोड़ा-सा तो वेरीफ़ाई करवाओ। अगर आपको मुझसे पता करना है, तो मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्रिया को जान सकते हैं कि उसमें आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। कई बार ये लगता होगा कि सभी कहते हैं मेरा सही है, ये गुरु कहता है जो क्रिया मैं सिखा रहा हूँ सही है, वो गुरु कहता है जो मैं क्रिया सिखा रहा हूँ वो सही है। लेकिन गुरु पे हो सकता है हमें थोड़ा-सा लगे कि यार पता नहीं कौन-सा सही है और कौन-सा नहीं। शास्त्रों पे तो नहीं हो सकता ना। शास्त्रों के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, वो गलत। पुराणों के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे जो उपनिषद हैं, जो योग के शास्त्र हैं, उनमें एक जगह दूसरी बात और दूसरी जगह दूसरी तीसरी बात नहीं लिखी है। वो सेम है सारी। हो सकता है बस अगर लिखा होगा तो एक्स्ट्रा लिखा होगा, बट इतना इतना क्या डिफरेंस तो मुझे नहीं लगता, मैंने कभी देखा नहीं कि कोई डिफरेंस होता भी है। तो आप शास्त्रों पे तो बिलीव कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रों पे बिलीव करते हैं, तो जो आपको प्रैक्टिस बताई गई है, वो शास्त्रों के हिसाब से आपको वेरीफाई करवाई जाएगी और इसके लिए कुछ भी नहीं लगता, बस टाइम देना आपने। और वो टाइम जो आपके आने वाले टाइम को बचाएगा, जो वेस्ट होएगा, एक थोड़ा-सा टाइम देकर आप अपने बहुत सारे टाइम को बचा सकते हो। तो वेलकम, आपका इंतज़ार है।